हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्लास क्या होती है, कितनी तरह की होती है और किस लिए यूज की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट टेम्पलेट्स एंड फंक्शन टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस, और साथ में क्लास टेम्पलेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, ये हमारे टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस। चलिए पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर ये जानेंगे कितनी तरह से हम लोग टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम बना करके कैसे रन करेंगे। ए टेम्पलेट इज अ सिंपल एंड वेरी पावरफुल टूल इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टेम्पलेट एक सिंपल और पावरफुल टूल है इसका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, दैट अलाउज फंक्शंस एंड क्लासेस टू ऑपरेट विद जेनरिक डेटा टाइप्स। ये फंक्शन और क्लासेस को जनरल डेटा टाइप्स के साथ काम करने के लिए अलाउ करता है, और दिस अलाउज ए फंक्शन और क्लास टू वर्क ऑन मेनी डिफरेंट डेटा टाइप्स विदाउट बीइंग रीरिटन फॉर ईच वन। यस, ये फंक्शन और क्लासेस को हर एक के लिए बिना दोबारा लिखे हुए अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम करने के लिए अलाउ करता है। इसको फंक्शन और क्लासेस को मीन्स एक बार आपने कोई फंक्शन बनाया है और टेम्पलेट क्लास यूज की है, और आप अगर अलग अलग डेटा टाइप के लिए उस फंक्शन को कॉल करते हो तो वो फंक्शन दोबारा हमें नहीं लिखना पड़ता अलग अलग डेटा टाइप के लिए। हाउ टेम्पलेट्स वर्क, कैसे काम करते हैं। टेम्पलेट्स आर एक्सपेंडेड एट कंपाइलर टाइम। टेम्पलेट्स एक्सपेंड होती है कब? कंपाइलर टाइम पे। दिस इज लाइक मैक्रोज, ये भी किसकी तरह है? मैक्रोज की तरह है। मैक्रोज आपको मैंने सी के वीडियोस में बताया कि मैक्रो क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। तो कह रहा है कि ये भी मैक्रो की तरह ही है। द डिफरेंस इज, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? कंपाइलर डज टाइप चेकिंग बिफोर टेम्पलेट एक्सपेंशन। जो कंपाइलर है यानी कि डेटा टाइप को चेक करता है इससे पहले, टेम्पलेट एक्सपेंशन करने से पहले। द आइडिया इज सिंपल, इसके पीछे जो आइडिया है वो सिंपल है। सोर्स कोड कंटेन्स ओनली फंक्शन एंड क्लास। सोर्स कोड केवल फंक्शन और क्लास कंटेन करता है, बट कंपाइल्ड कोड में कंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम फंक्शन एंड क्लास। यस, लेकिन जो कंपाइल्ड कोड है वो सेम फंक्शन और क्लास की मल्टीपल कॉपीज कंटेन करता है। द कंसेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स कैन बी यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। और जो टेम्पलेट में हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो दो तरह से यूज करते हैं, एक फंक्शन टेम्पलेट्स, दूसरा क्लास टेम्पलेट्स। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं फंक्शन टेम्पलेट्स के बारे में और उसका प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेम्पलेट्स। तो देखिए पहला हमारा फंक्शन टेम्पलेट्स। ए फंक्शन टेम्पलेट वर्क्स इन अ सिमिलर टू अ नॉर्मल फंक्शन। यस, एक जो टेम्पलेट फंक्शन है हमारा वो सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि नॉर्मल फंक्शन काम करता है, विद वन की डिफरेंस। लेकिन एक इसमें की डिफरेंस है, वो क्या है हमारा? ए सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क विद डिफरेंट डेटा टाइप्स एट वंस। एक सिंगल फंक्शन जो टेम्पलेट फंक्शन है वो एक समय में अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकता है। ए सिंगल नॉर्मल फंक्शन कैन ओनली वर्क विद वन सेट ऑफ डेटा टाइप्स। यस, लेकिन जो एक नॉर्मल फंक्शन होगा वो केवल एक समय में एक डेटा टाइप के लिए ही काम करेगा, लेकिन जो टेम्पलेट फंक्शन है एक ही फंक्शन अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए काम करता है। फंक्शन टेम्पलेट्स वी राइट ए जनरल फंक्शन। फंक्शन टेम्पलेट क्या है आपका? हम जनरल फंक्शंस लिखते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स, और उसका हम यूज करते हैं अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए। ए फंक्शन टेम्पलेट स्टार्ट्स विद द कीवर्ड टेम्पलेट। और जो हम फंक्शन टेम्पलेट बनाते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं टेम्पलेट कीवर्ड से, फॉलोड बाय अ टेम्पलेट पैरामीटर इनसाइड दिस। और जो भी हम टेम्पलेट पैरामीटर यूज करते हैं किसके अंदर लिखते हैं हम? लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर, विच इज फॉलोड बाय फंक्शन डिक्लेरेशन। और जो कि फॉलो किए जाते हैं किसके द्वारा? फंक्शन डिक्लेरेशन के द्वारा। तो देखिए हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सिंटेक्स क्या है हमारा। देखिए पहले टेम्पलेट कीवर्ड यूज करेंगे और उसकी क्लास बनाएंगे। हमने क्लास बना दी टी। अब जहां भी हमें अपने फंक्शन को, अगर हमें टेम्पलेट बनाना है या डेटा टाइप को टेम्पलेट बनाना है तो हम क्लास टी का यूज करेंगे। तो देखिए टी और सम फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया। टेम्पलेट का टी जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे टी, यहाँ आर्गुमेंट, जो भी आर्गुमेंट है वो भी हमने जेनरिक ले लिया। जेनरिक मीन्स जब चाहे जिस तरह का डेटा आप
यूज कर लीजिए। और यहाँ प्रोसेसिंग कुछ भी हो सकता है डेटा के ऊपर। तो ये था सिंटेक्स। अब चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ आपको। देखिए अब कोड में क्या कह रहा है, टी इज ए टेम्पलेट आर्गुमेंट है आपका, टी ये टेम्पलेट आर्गुमेंट है दैट एक्सेप्ट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स। और ये क्या एक्सेप्ट करता है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट एंड क्लास इज अ कीवर्ड। और जो क्लास है हमारा ये कीवर्ड है। ये तो डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्लास हमारा कीवर्ड है, इसको हमें क्रिएट करने के लिए यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल है, ये हमने एक टेम्पलेट फंक्शन बनाया है यहाँ पे देखिए, और टेम्पलेट ही इसमें पैरामीटर्स भी है। और टेम्पलेट बनाने के लिए हमने टाइप नेम भी आप यूज कर सकते हो क्लास की जगह। अगर हम क्लास यूज कर रहे हैं, क्लास तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन हम टाइप नेम भी यूज कर सकते हैं। और टी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ ये माई मैक्स नाम का फंक्शन हमने डिक्लेयर किया और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट लिए, रिटर्न कर दिया। अगर x बड़ा है y से तो x को रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो y को रिटर्न करेगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरे जो पुराने सी के वीडियोस हैं उनको आप जरूर देख लें, उनमें ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके। तो देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो x को रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो y को रिटर्न करेगा। ये डिपेंड करता है हमारे x और y की वैल्यू के ऊपर। अब इसको कॉल कहाँ करेंगे, देखिए मेन के अंदर। तो ये मेन फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। तो देखिए सी आउट माई मैक्स फंक्शन हमने कॉल किया, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह की वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो अगर हम सीधे वैल्यू पास कर रहे हैं तो हमें ये इंटीजर कीवर्ड देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं देंगे लेगा ये। तो देखिए 3,7 इंटीजर वैल्यू हमने पास कर दी। और यहाँ देखिए कंपाइलर क्या करेगा, इसके लिए भी अलग कोड जनरेट करेगा। ये देखिए कंपाइलर इंटरनली जनरेट एंड ऐड बिलो कोड, ये इंटरनल जनरेट कर देता है और इसको ऐड कर देता है इस कोड को। और अगर ये सेम फंक्शन हम दूसरे डेटा के लिए कॉल करेंगे तो ये अगेन एक और जनरेट करेगा कोड और उसको ऐड कर देगा उसके नीचे से। इसी तरह से जितनी बार आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के साथ आप कॉल करोगे वो अलग जनरेट करेगा कोड और उसको उसके नीचे से ऐड कर देगा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था कि मल्टीपल कॉपीज रखता है सेम फंक्शन और क्लासेस की। तो यही है देखिए मल्टीपल कॉपीज, जितनी बार आप यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स के साथ कॉल करोगे उतनी ये बात जनरेट करेगा, नेक्स्ट ऐड कर देगा। अब चलिए प्रोग्राम बना करके इसको प्रॉपरली समझते हैं। देखिए हमारा सेम ही प्रोग्राम है कि लार्जेस्ट नंबर हमें प्रिंट करना है। तो ये पहला हमारा iostream.h हमने फाइल ओपन की, iostream.h टेम्पलेट क्लास बनाई हमने, इसको हम क्लास ले लेते हैं। एंड देन माई मैक्स फंक्शन बनाया हमने, सेम जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया, रिटर्न कर दिया। कंडीशन ट्रू होगी तो x को करेगा रिटर्न, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो y को रिटर्न करेगा। मेन के अंदर देखिए पहले हमने माई मैक्स इंटीजर वैल्यू के साथ कॉल कर दिया और दूसरी बार हमने डबल यानी कि फ्लोट वैल्यू के साथ कॉल कर दिया और तीसरी बार हमने कैरेक्टर के साथ कॉल कर दिया। और सेम ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है सभी वैल्यूज के लिए वर्क करेगा, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं और सबके लिए ये वर्क करेगा। तो ये देखिए इसका जो आंसर आएगा, पहली बार जब कॉल होगा 3 और 7 के लिए तो इसमें क्या डिस्प्ले कर देगा 7, नेक्स्ट टाइम में अगेन 7 क्योंकि 7.0 बड़ा है, फिर नेक्स्ट टाइम में जी बड़ा है आपका तो जी को डिस्प्ले करेगा। तो ये आउटपुट आएगा इसका। चलिए एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कीबोर्ड से वैल्यू लेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम प्रोग्राम रहेगा लेकिन वैल्यूज हम कीबोर्ड से लेंगे। तो नेक्स्ट प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब आप ये रन करेंगे प्रोग्राम तो यहाँ से ये हटा देंगे, इंट टाइप देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ से। ये देखिए ये जब हम क्लास में यूज करेंगे तब ये जरूरी हो जाएंगे देने। इस तरह से आप यूज करोगे इनको प्रोग्राम बना करके जब रन करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। ये देखिए सेम हमारा फंक्शन है, लार्ज नाम है यहाँ पे फंक्शन का और टेम्पलेट क्लास हमारे टी है और सेम n1 अगर ग्रेटर देन n2 से तो n1 को रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो n2 को। यहाँ देखिए इंटीजर के लिए मैंने वेरिएबल लिए, फ्लोट के लिए वेरिएबल लिए, कैरेक्टर के लिए वेरिएबल। इनके लिए पहले हम कीबोर्ड से वैल्यू स्कैन करेंगे एंड देन फंक्शन को कॉल करेंगे एंड देन इन पैरामीटर्स को पास करेंगे। ये देखिए पहले एंटर 2 इंटीजर हमने एंटर किए i1 i2 दोनों के लिए और फिर फंक्शन को कॉल कर दिया हमने लार्ज को और दोनों वैल्यू पास कर दी और जो भी आउटपुट आएगा वो डिस्प्ले कर देगा।
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट, जो वैल्यूज हमारी I1 और I2 की होंगी। नेक्स्ट फ्लोट नंबर हमें एंटर करने F1 और F2 में। सेम लार्ज में हम दोनों वेरिएबल्स को हम पास कर देंगे और जो भी कंडीशन होगी ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कर देगा जो भी लार्ज नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा दो करेक्टर हमें एंटर करने C1 में और C2 में। सेम पास कर दिए हमने C1 C2 और ये अगेन फंक्शन में जाएगा और कंपेयर करेगा, जो भी बड़ा होगा करेक्टर आस्क की वैल्यू जिसकी भी बड़ी होगी लार्ज होगी उसको डिस्प्ले कर देगा। तो चलिए अब इन प्रोग्राम्स को हम रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया है और यहाँ मैंने कीबोर्ड से वैल्यू एंटर की हुई है। आप फिक्स भी ले सकते हो जैसे कि मैंने बताया आपको अभी एग्जीक्यूट करके। तो देखिए यह हेडर फाइल्स ओपन की हमने और ये टेम्पलेट क्लास बनाई T और ये मैक्स एफ नाम का फंक्शन बनाया जिसमें दो आर्गुमेंट हमने लिए एक्स एंड वाई और इनका भी टाइप क्या है टेम्पलेट। और रिटर्न अगर ये कंडीशन होगी तो एक्स को रिटर्न करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वाई को रिटर्न करेगा। मेन के अंदर क्लियर स्क्रीन इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिए, फ्लोट टाइप ले लिए, करेक्टर टाइप ले लिए। पहले इंटीजर वैल्यू हमने एंटर कर दी ए और बी में और मैक्स फंक्शन को कॉल किया जिसमें ए बी पास कर दिया और यहाँ कंपेयर करेगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसको रिटर्न करेगा। नेक्स्ट एंटर द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई के लिए यानी कि डेसिमल वैल्यू हम एंटर करेंगे और उसके साथ हम फंक्शन को कॉल करेंगे। सेम जो भी कंडीशन ट्रू होगी रिटर्न करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट हमने करेक्टर वैल्यू ली और उसको सीन कराया कीबोर्ड से और जो भी हम एंटर करेंगे फंक्शन में पास कर देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है। चलिए रन कर लेते हैं सेम प्रोग्राम में जो भी हमने एग्जीक्यूट किया। कंट्रोल F9। ये देखिए पहले हम इंटीजर वैल्यू देंगे तो हमने सपोज दिया 5 और 8 तो क्या डिस्प्ले कर दिया देखिए 8। अब हमें फ्लोट वैल्यू देनी है 6.5 और दूसरा हमने दे दिया 3.2 तो क्या देना चाहिए 6.5 तो देखिए 6.5 दे दिया उसने। अब हमें करेक्टर वैल्यू देनी है सपोज D, K तो K ऐसे नहीं देंगे D एंड देन K और जैसे एंटर करेंगे तो K हमारा लार्ज है K डिस्प्ले कर देगा। ये देखिए तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। क्लास टेम्पलेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।